हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रामा के बारे में। ये किस सब्जेक्ट और किस सिलेबस का टॉपिक है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये हमारा बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है, जिसका पेपर टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है ड्रामा टाइप। ठीक है, पूरे सिलेबस में हमें ड्रामा के बारे में ही पढ़ना है, ड्रामा के टाइप्स, एलिमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, पूरे सिलेबस में हमें ड्रामा के बारे में ही कवर करना है। तो आज की जो वीडियो है ना, वो सिलेबस से ही है, पर जो बेसिक चीज़ होती है ड्रामा होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो होगी ये वीडियो हमारी, इसमें बेसिक ड्रामा के बारे में हम जानेंगे, ड्रामा होता क्या है, और अगर आ जाती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ड्रामा की, और इसके जो टाइप्स हैं। हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ एग्ज़ाम में किस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो और उसके एग्जाम्पल देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो एलिमेंट्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ड्रामा के, ठीक है, पर अगर शॉर्ट में एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं शॉर्ट करके। ड्रामा के टाइप्स को भी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे एक एक करके, पर शॉर्ट में भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है या वेरी शॉर्ट में, तो हम इजीली लिख सकें। ठीक है, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रामा के जो मीनिंग है और डेफिनेशन है, ड्रामा होता क्या है। अगर ड्रामा पढ़ना है हमें और हमें ड्रामा ही नहीं पता क्या होता है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रामा की डेफिनेशन एंड मीनिंग, ठीक है, उसकी परिभाषा और अर्थ। तो फर्स्ट इसमें पैराग्राफ है, अ स्पेसिफिक फिक्शन मोड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय परफॉर्मेंस जो होती है, ठीक है, जो स्टेज पर की जाती है, इज कॉल्ड ड्रामा। एक फिक्शन जो होती है, एक विशिष्ट कथा, ठीक है, स्पेसिफिक फिक्शन जो एक्सप्रेस्ड की जाती है, दिखाई जाती है, मतलब प्रदर्शन किया जाता है, जिसका परफॉर्मेंस की जाती है, उसको हम ड्रामा कहते हैं। ठीक है, द ड्रामा इज परफॉर्म बाय एक्टर्स कौन होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, हिंदी में बोलते हैं अभिनेता। ठीक है, द ड्रामा इज परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन द स्टेज पर इसको परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, एक्टर्स के द्वारा। द वर्ड ड्रामा, जो वर्ड है हमारा ड्रामा, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जो है हमारा ड्राओ। ठीक है, विच मीन्स टू एक्ट, कुछ करना, मतलब अभिनय करना, टू एक्ट, और टू डू यानी कुछ करना। ठीक है, ये याद रखना, ड्राओ से ये वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड से, और इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, ड्राओ वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू एक्ट और टू डू। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा, ड्रामा इज अ प्रोज और पोइट्री कॉम्पोजिशंस दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टेज परफॉर्मेंस। ये पोइट्री भी है और प्रोज का एक कंबाइन कह सकते हैं हम। ठीक है, कॉम्पोजिशन है और इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्टेज परफॉर्मेंस में। ठीक है, नाटक एक कथ्य या काव्य रचना है जिसे मंच प्रदर्शन में बदल दिया जाता है। इन वूल ड्रामा द करेक्टर्स, जो करेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं, इंटरेक्ट वर्बली मतलब बोल चाल करके, ठीक है, बोल कर, एंड नॉन वर्बली, ठीक है, बिना बातचीत करे, इशारों से, एंड इन दिस वे द स्टोरी प्रोग्रेस। जो करेक्टर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं वर्बली और नॉन वर्बली तरीके से, और इसी तरीके से जो ड्रामा है वो आगे बढ़ता है, आगे प्रोग्रेस करता है, मतलब स्टोरी आगे बढ़ती है ड्रामा की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हम इसमें डेफिनेशन में ये सारे ही पॉइंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू विया के अकॉर्डिंग, ड्रामा हैज़ बीन यूज्ड फॉर लैंग्वेज टेक्निक सिंस द मिडिल एजेस में जो है, जो नाटक को किस तरीके से यूज़ किया जाता था, भाषा सिखाने के लिए। ठीक है, एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये सेम वही लिखा हुआ है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है। इसको कैसे लिखना है एग्जाम में इस तरीके से, इसलिए ये दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कैसे डिफाइन किया है ड्रामा को, तो उन्होंने कहा है कि एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन की, किसी क्रिया की एक नकल है। ठीक है, ड्रामा को क्या कहा है उन्होंने, ये एक इमिटेशन है, नकल है किसी एक्शन की। ठीक है,
ये याद रखना पॉइंट, ये पॉइंट लिखना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामा। तो फर्स्ट है ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर का ओथेलो। सेकंड है हमारा मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये भी मैकबेथ भी विलियम शेक्सपियर का है। थर्ड है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नेट शॉ, GB शॉ, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, इनके ये सारे फेमस ड्रामा हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और एसेंशियल्स ऑफ ड्रामा, मतलब जो तत्व हैं ड्रामा के उनको हम शॉर्ट में देखेंगे। वैसे तो डिटेल में एक यूनिट दे रखी है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, जिसमें हमें ड्रामा के तत्व पढ़ना है, पर अगर हम शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, सारे ही एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अकॉर्डिंग देयर आर 6 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर गुड ड्रामा। एक अच्छे ड्रामा के लिए 6 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा प्लॉट। द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले इज़ रेफर टू एज प्लॉट। जो स्टोरी लाइन होती है नाटक की कहानी, मतलब जो कहानी होती है, ठीक है, कथानक होता है, उसको हम प्लॉट कह सकते हैं। वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द प्ले इज़ द पार्ट ऑफ प्लॉट। जो भी प्ले में होता है, घटना घटती है, वो सब प्लॉट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें थीम है द मीनिंग ऑफ द प्ले। जो प्ले होता है, जो नाटक होता है, उसका जो मीनिंग निकलता है उसको ही हम थीम बोलते हैं, इज रेफर टू एज थीम, ठीक है। द मेन आइडिया और लेसन, जो भी ड्रामा में जो मेन आइडिया निकल कर आता है, जो मेन टॉपिक निकल कर आता है कि किस चीज़ के ऊपर है, वही हमारी थीम होती है। द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द प्ले इज नॉन एज थीम ऑफ द प्ले, ठीक है। और वही जो ड्रामा है उसकी थीम कहलाती है। प्लेस थीम कैन बी क्लियर इन सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में जो थीम होती है वो क्लियर होती है, मतलब कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारा थीम होता है वो अस्पष्ट होता है, मतलब ऑब्सक्योर होता है, ठीक है, और कुछ सिचुएशन में क्लियर होता है, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑब्सक्योर, ठीक है, मतलब अस्पष्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट करेक्टर्स इन आ प्ले। करेक्टर्स कौन होते हैं? जो एक्टर्स होते हैं, है ना, जो भी स्टेज पर मतलब वर्बली या नॉन वर्बली इंटरेक्ट करते हैं, वो सब करेक्टर्स ही होते हैं। करेक्टर्स इन अ प्ले आर द इंडिविजुअल्स और समटाइम्स कोई थिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। ड्रामा ऐसा होता है कुछ इमेजिनेशंस में कि वस्तुएं भी बोलती हैं, दिखाया जाता है कुछ ड्रामा में या प्ले में कि चीज़ें भी बातें कर रही हैं, तो उसको भी हम करेक्टर्स कह सकते हैं। करेक्टर्स इन अ प्ले आर द इंडिविजुअल्स हु आर प्लेड बाय द एक्टर्स। जो अभिनेता के द्वारा प्ले किया जाता है, एक्टर्स के द्वारा प्ले किया जाता है, वो करेक्टर होता है। द करेक्टर्स आर द वंस हु प्रॉब्लम द प्लेस एक्शंस और प्लॉट फॉरवर्ड, ठीक है। जो करेक्टर होता है वो क्या करता है? नाटक की कहानी को आगे बढ़ाता है, ठीक है, फॉरवर्ड करता है उसके प्लॉट को, कथानक को। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट डायलॉग में क्या होता है? द वर्ड्स रिटन बाय द प्ले राइट एंड स्पोकन बाय द प्लेस करेक्टर्स इज नॉन एज डायलॉग। मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो प्ले राइट मतलब जिसने भी ड्रामा लिखा है उसके द्वारा जो लिखे जाते हैं, और जो एक्टर्स या करेक्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं। किसकी तरह जानते हैं? नॉन एज डायलॉग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें म्यूजिक रिदम। अल्थो म्यूजिक इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ड्रामा। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर यूज़ किया जाता है म्यूज़िक का, हालांकि उसमें ड्रामा में, बट इन दिस, पर इसमें जो अरस्तु हैं वाज रेफरिंग टू द रिदम ऑफ द एक्टर्स वॉइसेस। इसमें जो इनके कहने का मतलब है कि इसमें जो म्यूज़िक के बारे में बता रहे हैं वो अरस्तु हैं, वो किसकी, जो एक्टर्स हैं उनकी वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो म्यूज़िक है, जो रिदम है, वो किसकी होना चाहिए? एक्टर्स की वॉइसेस की होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं इसमें अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है स्पेक्टिकल। मतलब जो तमाशा, मतलब जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेज पर, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी स्टेज का सेटिंग वगैरह होती है, वो सब स्पेक्टिकल में आती हैं, ठीक है। दिस टर्म रेफर्स टू आ प्लेस विजुअल कंपोनेंट्स सच एज सेट्स। जो दिखने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, दृश्य घटक जो होते हैं, जैसा कि सेट्स,
सेट जो होता है, ठीक है, कस्टम्स जो होता है, ठीक है, वेशभूषा एंड स्पेशल इफेक्ट्स जो भी होते हैं वो सब किस में आते हैं, स्पेक्टिकल में आते हैं। एवरीथिंग सब कुछ दैट द ऑडियंस ऑब्जर्व, जो ऑडियंस ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करती है, ऑडियंस कौन, देखने वाला, ठीक है, विल वॉचिंग द परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज स्पेक्टिकल, मतलब जब परफॉर्मेंस देखते टाइम जो भी ऑडियंस ऑब्जर्व करती है वो सब स्पेक्टिकल में आता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स थे। अगर शॉर्ट में क्वेश्चंस आता है एलिमेंट्स बताइए तो हम इनको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप, ड्रामा टाइप्स। तो ड्रामा के टाइप्स भी एक अलग से यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही है हमारे इस सिलेबस की, जिसमें डिटेल में सबके टाइप्स पढ़ेंगे हम। पर अगर सिर्फ ड्रामा टाइप्स एक ही क्वेश्चंस में सारे ड्रामा टाइप्स पूछ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना है तो वो दिया है इसमें, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रामास, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आर गिवन बिलो। वैसे तो ड्रामा के कई टाइप्स होते हैं पर कुछ जो मोस्ट कॉमन फॉर्म हैं ड्रामा के टाइप्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रामा जो है हमारे ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक दुख ड्रामा होता है जिसमें दुख को दिखाया जाता है, ठीक है। सेकंड है कॉमेडी, कॉमेडी के नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि कॉमेडी दिखाई देती है। थर्ड है ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब इसमें दुख भी दिखाया जाता है और कॉमेडी भी दिखाई जाती है। कह सकते हैं कि पूरी कहानी में दुख दिखाया जा रहा है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो रही है तो वो क्या होगी, ट्रेजिक कॉमेडी होगी। फोर्थ है ड्रामा ऑफ आइडियाज़, फिफ्थ है क्लोजेट ड्रामा, ठीक है। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है मैंने आपको बताया, इसमें सैडनेस दिखाई जाती है, मतलब दुख भरी कहानी कह सकते हैं हम, दुख भरा ड्रामा। तो आर ट्रेजेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा का टाइप है। आ जेनर दैट एक्सप्रेसेस सीरियस इशू इज़ नॉन एज ट्रेजेडी, जिसमें सीरियस इशू दिखाया जाता है, एक गंभीर मुद्दे को व्यक्त किया जाता है जिस शैली में, उसको कहते हैं हम ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज डील्स विद द क्रिटिकल सब्जेक्ट मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन सफरिंग, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें जो होती है हमारा ट्रेजेडी उसमें क्या दिखाया जाता है, क्रिटिकल सब्जेक्ट दिखाया जाता है, कोई दर्दनाक घटना या मानवीय पीड़ा, ह्यूमन सफरिंग दिखाई जाती है इसमें, ठीक है, या कोई दर्दनाक घटना से रिलेटेड कोई भी विषय वस्तु इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, और ये जो है ये जीवन के अंधेरे पक्ष से रिलेटेड है ट्रेजेडी, ठीक है। डार्क साइड ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के डार्क साइड को दिखाया जाता है इसमें, इस ड्रामा में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर अगर एग्जामिनर पर अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो सेकंड है हमारा कॉमेडी। कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन, कॉमेडी क्या होती है आपको पता ही होगा, जिसमें हास्य मतलब हंसी वगैरह दिखाई जाती है ना, फनी ड्रामा होता है ये। कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन, ये लाइट टोन में लाइट होता है, एंड इम टू मेक द ऑडियंस लाफ, और इसका इम क्या होता है, मकसद क्या होता है, ऑडियंस को हंसाना। दे यूजुअली आमतौर पर हैव अ जॉयफुल एंडिंग, आमतौर पर इसकी एंडिंग कैसी होती है, जॉयफुल होती है, आनंदपूर्ण होती है, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, ये इसके टाइप्स हैं कॉमेडी के, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी आर एडिशनल सब जेनर्स ऑफ कॉमेडी। तो ये इसके सब जेनर्स हैं एडिशनल, ठीक है। ये रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे जब कॉमेडी और उसके टाइप्स करेंगे तो। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्वेल्थ नाइट बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा ट्वेल्थ नाइट जो लिखा गया ड्रामा है वो इसका अच्छा एक एग्जाम्पल है कॉमेडी ड्रामा का। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है, दोनों से मिला हुआ है ये, इसमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है, यानी इसमें दुख भी होता है और हंसी भी होती है। ट्रेजिक कॉमेडी इज़ अ ब्लेंड्स मतलब मिक्स एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी के मिक्स एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी में।
In tragic comedy, the characters are usually exaggerated and there may be a happy ending after a series of bad occurrences. मतलब पूरे नाटक में एक सैडनेस दिखाई जाती है और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी में अक्सर क्या होता है, आमतौर पर एक बैड occurrences के बाद ही हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ठीक है। प्रॉब्लम प्ले के नाम से ही समझ में आता होगा आपको, इसमें एक प्रॉब्लम के बारे में दिखाया जाता है ना। तो प्रॉब्लम प्ले इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा, ये प्रॉब्लम प्ले जो है ड्रामा का ही टाइप है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉब्लम प्ले, जो प्रॉब्लम प्ले है उसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के रूप में भी जाना जाता है। द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम प्ले, जो प्रॉब्लम प्ले है उसका जो उद्देश्य है, ठीक है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ और प्रॉब्लम प्ले का उद्देश्य क्या है, इज़ टू डील विद कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं, सोशल इशू जो होते हैं, सामाजिक मुद्दे, ठीक है, विवाद जिन पे हुआ होता है, इन अ रियलिस्टिक मैनर, ठीक है। जो कंट्रोवर्शियल सोशल इशू होते हैं उनको रियलिस्टिक मैनर्स में सुलझाने के लिए उसके साथ डील्स की जाती है, उसको दिखाया जाता है ड्रामा में, ठीक है। टू एक्सपोज सोशल इल्स को दिखाने के लिए, सामाजिक बुराइयों को उजागर करना, एंड टू प्रोवोक थॉट एंड डिस्कशंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस, और दर्शकों की ओर से विचार और चर्चा को उत्तेजित करना, बढ़ावा देना इस सोशल मुद्दों पर, है ना, उसको दिखाया जाता है इस ड्रामा में, ठीक है। इस टाइप के ड्रामा में, जैसे कि मान लो कोई देश में, मतलब किसी शहर में औरतों को लेकर बहुत, मतलब लेडीज़ को लेकर उन पर जुल्म हो रहा है या फिर कुछ भी, तो उस नाटक में इसी टॉपिक के बारे में दिखाया जाएगा, तो मतलब सोशल इशू के बारे में दिखाया जाएगा, तो वो होता है प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा हम कह सकते हैं, ये जो होता है ये लिखा जाता है पर इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। हम एक कहानी की तरह खड़े होकर स्टेज पर इसको सुना सकते हैं पर इसको प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजेट ड्रामा दैट आर रिटन फॉर रीडिंग एंड नॉट फॉर परफॉर्मिंग आर नॉन एज क्लोजेट ड्रामा। ऐसा नाटक जो रीडिंग पढ़ने के लिए लिखा गया हो, परफॉर्म करने के लिए नहीं, ठीक है, उसको हम क्लोजेट ड्रामा के नाम से जानते हैं। अ क्लोजेट ड्रामा इज़ अ डायलॉग बेस्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट रीड्स लाइक अ प्ले, इसको प्ले की तरह पढ़ा जा सकता है, बट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म, पर इसका मकसद जो होता है परफॉर्म करने का नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। मान लो एक ऑडियंस को बुलाया गया है, स्टेज पर एक खड़े होकर कहानी सुनाई जा रही है, ड्रामा सुनाया जा रहा है पर उसको प्ले नहीं किया जा रहा है, तो वही होता है क्लोजेट ड्रामा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, स्ट्रेफोर्ड एंड पीपा पासेस, ये अलग अलग ड्रामा हैं, दोनों किसके, रॉबर्ट ब्राउनिंग के, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम्पल। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ, मतलब वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं पर ये 5 ही इसके टाइप्स हैं इसमें, और अगर वेरी शॉर्ट में आ जाता है अगर इनमें से कोई सा भी टाइप, तो आप इसको ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्योंकि ये सब ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए ड्रामा के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ड्रामा बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास भी बनाता है। ड्रामा डेवलप्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ड्रामा इम्प्रूव्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल होती हैं, बातचीत करने का जो हमारा स्किल्स होती हैं उनको बढ़ाता है, ये जो भी हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ठीक है। ड्रामा डेवलप्स एम्पैथी को भी बढ़ाता है, ठीक है। ड्रामा डेवलप्स कंसंट्रेशन करना दिखाता है, ठीक है। ड्रामा इनकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जो टीम वर्क होता है मतलब सहयोग की भावना को भी इनकरेज करता है ड्रामा मेक्स फन तो अगर कॉमेडी ड्रामा है तो जाहिर सी बात है फन होगा ही उसमें, है ना। ड्रामा डेवलप इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे, ड्रामा के फ़ायदे, ठीक है। और ये हमारा हैंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, डेफिनेशन और मीनिंग वाला पहले ही था, ठीक है।
और टाइप्स ऑफ ड्रामा राइटिंग आई होप आपके समझ में ही आती होगी, वरना पीडीएफ में आपको ये भी मिल जाएगा और साथ में ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर कुछ वर्ड समझ में ना आए तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब टाइप्स ऑफ ड्रामा हैं जो भी हमने पढ़े हैं अभी, और ये बेनिफिट्स हैं ड्रामा के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ मिलेगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का जितना भी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ होगी वो वहीं अपलोड की जाएगी, तो वहाँ से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, अपने सिलेबस को ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है, पर जो हमारा 4th यूनिट है, ठीक है, उसमें किसी किसी में विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ दिया गया है, किसी किसी में ओथेलो दिया गया है ना। तो इसको ज़रूर देख लें, ठीक है। सिलेबस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है हमारा मेन टॉपिक कह सकते हैं, ट्रेजेडी एंड इसके टाइप्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की काफ़ी चांसेस हैं। ये तो बेसिक बताया था मैंने ड्रामा के बारे में, पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम ट्रेजेडी और इसके टाइप्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि ऐसे ही सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इंग्लिश का 3rd सेमेस्टर का। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से या स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का डाउट ग्रुप भी है हमारा, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।